नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एडिकानेशन बुक टोकन सदायन की नए अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 10वां, ऋणों का भुगतान। हमारे जीवन में एक नियम है जिसे ऋण चुकाना कहा जा सकता है। अगर कोई आपसे कुछ लेता है, पहला कोई भी भेंट, दूसरा कोई भी अवैतनिक श्रम, तीसरा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से दी गई कोई भी सहायता, वह व्यक्ति आपका ऋणी है। इसी प्रकार यदि कोई पहला आपको शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया, दूसरा आपकी निंदा की, तीसरा आपकी आध्यात्मिक प्रगति सीमित हो गई, चौथा आपको शर्मिंदा किया, आपको अपमानित किया, वह आपका ऋणी है। जिन लोगों ने आपसे सलाह, ज्ञान, प्रोत्साहन, उत्थान, दिशा, उपचार, सुरक्षा प्राप्त की है, वे आपके ऋणी रहेंगे। इसी प्रकार जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, वे उतना ही ज्यादा आपके ऋणी होंगे। जितना ज्यादा उन्होंने आपको अपमानित और बदनाम किया है, उतना ही ज्यादा उन्हें आपका कर चुकाना होगा। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम उन कभी चीजों की चिंता ना करें जो हमने लोगों को दी है। वे आपके लिए बैंक में जमा पैसा है जो जीवन के मोड़ पर आपके काम आएंगे। इसलिए तुम्हें दूसरों के विश्वासघात और बदनामी पर दुखी नहीं होना चाहिए। भविष्य में उन्हें भविष्य में उन्हें इसकी 100% अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जीवन में हमारे सबसे बड़े मददगार वे हैं जिन्होंने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है या जो हमारी पिछली सेवाओं के लिए हमारे ऋणी हैं। यदि आप अपने गुरु पिता और माता पिता का इनकार करते हैं तो आप भविष्य में उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर देंगे। भविष्य में किसी का गुलाम बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी निंदा करना। दूसरों के ऋणी होने का सबसे अच्छा तरीका है ढेरों आशीर्वाद प्राप्त करना, लेकिन उनके लिए कृतज्ञ ना होना। जीवन में ऐसे ही नियमों पर चलता है। किताबों में जिन नियमों की चर्चा नहीं होती उनमें से एक है पहचान का नियम। लोग इससे सूक्ष्म रूप से प्रभावित होते हैं। कानून तब बनता है जब वे दूसरों की सुंदरता, दूसरों की सेवा को पहचान से इनकार करते हैं और अपने स्वार्थ और मूर्खता से प्रेरित होकर वे उन लोगों को पहचानने और उनकी सराहना करने से इनकार करते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अपने आसपास प्रकाश होने पर भी उसे नकारना बहुत बड़ा अपराध है। अपने आसपास सुंदरता होने पर भी उसे बदनाम करना बहुत बड़ा अपराध है। फलों से लदे एक बड़े फलदार पेड़ को काटने या उसे सूखने देने की कोशिश करना बहुत बड़ा अपराध है। जब आप मूल्यों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या से दूषित हैं। दूसरों के मूल्यों से ईर्ष्या आपके उनके विरुद्ध कर देती है। यह चेतना की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है जब आप एक निराश व्यक्ति के रूप में अपनी आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं जो मूल्यों के लिए खड़ी है। दूसरों के मूल्यों को नकारना अपने भीतर के जीवन के स्रोत को नकारना है। दोस्तों, कल फिर नए अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।